चलें जी, आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का पहला मैच पाकिस्तान इंडिया से टोटल जलील होकर हार चुकी है और हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो, चाहे वो अंडर 19, पाकिस्तान ए टीम, वुमेन्स टीम, मेंस टीम, कोई भी फॉर्मेट हो भाई साहब, पाकिस्तान तो बड़े अरसे से जलील ही होती आ रही है और हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम कॉपी पेस्ट देखने को मिला है हमें। जैसे मेंस टीम करती है सेम वैसे ही हमारी विमेंस टीम भी मैच आज हार गई है। हालांकि स्टार्ट हमने बहुत अच्छा लिया, हमेशा की तरह जैसे मेंस टीम भी लेती है। ऊपर से 2-3 आउट भी कर लेने हमने, उसके बाद हमने मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसी तगड़ी पार्टनरशिप लगवा देनी, या फिर हमने टेल से कोई ऐसे किसी एक बैटर को पकड़ लेना और फिर उससे दबा के रन खा के सारा मोमेंटम शिफ्ट कर देना अगली टीम के पास। चलो जी ये पकड़ लो, और फिर उसके बाद जब बैटिंग पे आना माशाल्लाह से, उसमें भी हमने सेम ऐसे करना कि स्टार्ट बहुत ही बढ़िया, अपने फैंस को सबको उम्मीदें दिलवा देना कि भाई साहब टेंशन नहीं लो, हमने मैच जितवा के देना, बल्कि डोमिनेट करके मारेंगे इनको। और एक अच्छा स्टार्ट देने के बाद हम उसके बाद ऐसे विकेटों की लाइन लगाते हैं कि फिर जैसे पता नहीं हमें बैटिंग करना ही कोई नहीं आती। सेम ऐसी की ऐसी सूरत हाल हमें आज के मैच में देखने को मिली है। माशाल्लाह से टॉस जीतने के बाद इंडिया ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि उनको भी पता था कि जो पाकिस्तान की टीम ने उन्होंने टाइम ही ज़ाया करना है हमारा, उससे अच्छा क्यों ना हम अपनी बैटिंग प्रैक्टिस तो कर ही लें थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करने चले जाती तो उन्होंने भी ऐसी पावर प्ले अच्छा खेल लेना था। माशाल्लाह से आज हमारा पावर प्ले बड़ा अच्छा गया, हमने को 50 रन मार लिए थे पावर प्ले में और विकेट भी सिर्फ एक ही गया था हमारा। लेकिन क्योंकि हमने पहले स्कोर इतने खा लिए, उसके बाद हमारी बैटिंग लाइनअप इतनी केपेबल है ही नहीं थी कि उसने ये 170 का टारगेट चेज भी कर लेना था। क्योंकि पहले तो जब हमने ये फर्स्ट इनिंग में इतने रन खा लिए थे, मुझे तभी लग गया था भाई साहब ये हमसे हमारी लड़कियों से ना होने वाला भाई, ये जितने स्कोर इन्होंने खा लिए ना भाई इनके बस की नहीं है। ऊपर से जब जैसे ही इनिंग स्टार्ट हुई है, हमारे नासिर हुसैन मेरा ख्याल कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने स्टैट्स बता दिए कि पाकिस्तान ने अभी तक वर्ल्ड कप में 170 रन किए ही कोई नहीं है। मैं कहा चलो जी बस फिर खत्म करो मैच, फिर क्या देखना, आप टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही कोई नहीं है, छुट्टी करो बस। और फिर वैसा ही हुआ। लेकिन यार फिर भी यार ये वाला मैच जीतने वाला था, क्योंकि पहले बॉलिंग में हमने अच्छा खासा पकड़ लिया उनको, उसके बाद हमने स्मृति के को 2-4 कैचेस ड्रॉप कर दिए। वो तो हमारी खड़ी है ना, वो तो मेंस अंडर 19 सारी टीमों ने हमारा यही बेड़ा गर्क कराया हुआ है, क्योंकि ऊपर से नल्लों की फौज वही की वही बैठी हुई है ना, उनको पता ही नहीं है कि हमने अपनी टीम्स को चलाना कैसे है। इसमें लड़कियों का कोई कसूर नहीं है, मैं कह रहा हूँ लड़कियों का 1% भी कसूर नहीं है, क्योंकि उन बेचारियों को तो उस हिसाब की प्रैक्टिस ही कोई नहीं मिल रही। मतलब आप ये देखो ना कि इंडिया की जो टीम है ये विमेंस टीम, वो टोटल बराबर है मेंस टीम के, पैसा उनको मेंस के बराबर मिल रहा है, टूर उनको मेंस के बराबर के मिल रहे हैं। कभी वो इंग्लैंड जाके खेल रहे हैं, कभी वो ऑस्ट्रेलिया जाके खेल रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया को अपने घर पे बुला रहे हैं, कभी इंग्लैंड को अपने घर पे बुला रहे हैं, न्यूजीलैंड को बुला रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं। जब अच्छी टीम्स के साथ आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद इनका WPL भी होता है, IPL वुमेंस वाला, उसमें भी भाई साहब सारी दुनिया की बड़ी बड़ी प्लेयर्स आई भी होती हैं, और उसके बाद उनकी सबसे बड़ी लीग है वो वाली। जब आप इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको ये पाकिस्तान टीम क्या ही लगेगी बेचारी, जिनके पास अपना ग्राउंड तक तो है नहीं यार। लाना था मजाक से अलावा हमारी मैनेजमेंट पे, जिन्होंने अभी तक विमेंस के लिए एक ग्राउंड तक नहीं बना के रखा हुआ। खैर हमारे तो माशाल्लाह से मेंस के भी ग्राउंड पूरे सुर ही हैं, देखा जाए तो हमारे मेंस के भी कोई खास ग्राउंड्स तो है नहीं। जब हम टूर्नामेंट करवाने के लिए बैठते हैं, हमारे आपको पता है हमने ये जो चैंपियंस ट्रॉफी करवाई थी, कैसे ले दे के मर मरा के हमने स्टैंड्स तोड़े, पता नहीं क्या किया, जल्दी जल्दी बस हड़बड़ी में हमने बस कुछ ना कुछ करके ना टूर्नामेंट करा दिया, वरना हमारे ग्राउंड्स तो अभी भी रेडी नहीं थे देखा जाए तो। लेकिन विमेंस का तो और भी बड़ा करक हुआ बड़ा बेचारियों का, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए भी ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई लड़कियों का ज़रा भी कसूर नहीं है, उन्होंने अपने हिसाब से हमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के दिखाई है। क्योंकि पहली इनिंग में भी जब वो बॉलिंग कर रहे थे, हमारे दिलों में उम्मीदें आ गई थी भाई कि हमने इंडिया को पकड़ लिया है, क्योंकि जिस हिसाब की हमने बॉलिंग की है, हम 130-35 हद 140 पे पकड़ चुके थे उनको। ये जो बीच के मेरा ख्याल है 3 ओवर हमने बड़ी तगड़ी किस्म की कूट खाई है। एक तो मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट ओवर जिसमें कोई 22-24 रन पड़े हैं, ठीक है, वो हमारी बॉलर बड़ी तगड़ी बॉलिंग कर रही थी, उसने पता नहीं लास्ट में आके क्या ही उसने बॉलिंग किया। हमारा वही डेथ वाला मसला है, आपको पता है, जैसे शाहीन शाह अफरीदी पहले 2 ओवरों में बड़ी तगड़ी बॉलिंग करेगा, स्विंग भी दिखाएगा हमें पहले ओवर का, वो शाहीन निकल के आता है, विकटें भी लेगा, सारा कुछ करेगा, डेथ में आगे वो ही जलील करवाएगा। ऐसे ही हमारी बेचारी उस लड़की के भी हाल है, क्योंकि हमारी देखो ना कोचिंग में बैठा कौन है, वहाब रियाज, वो मोहल्ले की फुप्पो, उसने क्या ही कर लेना मुझे बताओ। यकीन करो वो मैनेजमेंट उसको ज़बरदस्ती घुसाने में लगी हुई है किसी न किसी डिपार्टमेंट में, किसी ऐसे शोबे में कि किसी तरीके से ये बंदा क्रिकेट में एडजस्ट हो ही जाए। तो मेरे हिसाब से जो बॉलिंग में हमने वो 3 ओवर जलील करवाए ना, और साथ हमारी जो फील्डिंग थी वो भाई अप टू द मार्क ज़रा भी नहीं थी। बेचारी लड़कियों को मैं एक बार फिर से कहूँगा भाई उनका कसूर ही कोई नहीं है, क्योंकि भाई उनको उस तरीके की प्रैक्टिस मिली नहीं रही, क्योंकि उनके ऊपर जो ये कोचेज़ हमने भर्ती करके रखे हुए हैं उन खुद बेचारों को कोई अता पता नहीं है। इसलिए अभी कुछ हमारे लड़के और लड़कियां जो फैंस हैं जो क्रिकेट खेल रही हैं या नहीं भी खेल रही,
तो वो निकल के आ जाएंगी भाई इनसे आटा चुलाई करवाओ, इनके बस की ना है। हाँ, इनको तुमने क्रिकेट खेलने के लिए भेज दिया भाई, इनका वाकई कोई कसूर नहीं है। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, जोर डालना है तो हमारी मैनेजमेंट पर डालो, जिन्होंने यकीन करो मेंस क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया। वहाँ बेचारी ये विमेंस क्या ही कर लेंगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा उन्होंने हमें बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के दिखाई है। यकीन करो मुझे उम्मीद नहीं थी, इतनी उम्मीद नहीं थी कि जितनी ये करके गए हैं। मजाक से अलावा जैसे पावर प्ले में हम बैटिंग कर रहे थे, मेरा ख्याल है को 55 रन हमने किए हुए थे, एक आउट था, टोटल कंट्रोल में चल रहा था चेज़ हमारा कि 170 का चेज़ तो ऐसे बड़े आराम सुकून से कर लेंगे, जैसे मसले वाली बात ही कोई नहीं है। लेकिन फिर वही पाकिस्तान टीम है, आपको पता है हमारी रगों में, हमारे मैं कहता हूँ डीएनए में घुस चुकी है ये सारी चीज़ें कि पहले आगे अच्छी चीज़ें करके दिखाना, उसके बाद एकदम से ऐसे जलील करवाना कि फैंस कहें भाई किसको सपोर्ट करने बैठ गए हैं। ठीक है, ऐसी ही सूरत हाल है भाई साहब। खैर हमारा पहला मैच इंडिया के साथ तो जलील हो गए हैं, अब मुझे नहीं लगता यहाँ से हम कुछ कम बैक कर सकें। जो थोड़ी बहुत हमारी उम्मीद थी वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ अच्छा करके कुछ थोड़ी बहुत अचीवमेंट लेके आने की, उसको भी भूल ही जाओ। साथ ही साथ भाइयों हमारे ऑस्ट्रेलिया का भी आज वाइट वॉश होते होते बचा है, क्योंकि कोशिश बड़ी की है टीम ऑस्ट्रेलिया ने कि किसी तरीके से हम ये अचीवमेंट हासिल करके ही जाएँ कि एशिया से हम भाई टोटल जलील होके आए हैं। लेकिन अगर वाइट वॉश कर देती बांग्लादेश, जो कि ऑलमोस्ट कर चुकी थी, क्योंकि आखिरी के 9 रन बनाना आधी टीम के लिए मसला पड़ गया था। अब ये देखो कि 5 आउट हुए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के और 9 रन पड़े हुए हैं और 5 ओवर्स भी पड़े हुए हैं। उसके बाद हालत यहाँ पे आ गई है कि लास्ट की 3 बॉलें पड़ी हुई थी और 2 रन पड़े हुए थे, या पता नहीं 1 रन पड़ा हुआ था। मतलब लास्ट की 3 बॉलों पे जाके इन्होंने कहीं फिनिश करवाया, 5 ओवर भी जाया, 5 विकेट भी ऑलमोस्ट खा गए थे। ये 4 आउट तो हो ही गए थे ना, लास्ट विकेट पे कहानी आई भी थी। इसमें भी ऑस्ट्रेलिया को शुक्र अदा करना चाहिए कनोली मेरे दोस्त का, जिसने को 150 रन मार दिए, वरना बाकी जो ऑस्ट्रेलियंस बैटर थे किसी से 30 रन भी नहीं हुए। 275 के चेज में बाकी सब बैटर्स की कंट्रीब्यूशन चेक कर लो कि किसी से 30 रन भी नहीं हुए, और एक बंदा अकेला 150 रन मार गया। उसके बाद हालत तो आपके सामने है कि फिर भी मर मर के कहीं जाके भाई वाइट वॉश तो अपने आप को बचा ही गए हैं, जैसे जैसे जो मर्जी हो, बेशक लास्ट मोमेंट पे लेके गए हैं, जैसे भी है भाई वाइट वॉश होने से बच गया। वरना मैं तो यकीन करो दिल से दुआ नहीं कर रही थी मेरी कि ये टीम वाइट वॉश होके जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम भाई को अच्छी टीम बना के लेके आए। इन्होंने मजाक से अलावा बायलैटरल सीरीज को बिल्कुल ही किसी खाते में नहीं रखा हुआ, अपने सारे सीनियर प्लेयर्स को घर बैठा के आ जाते हैं, वरना वो आईपीएल खेल के आते हैं। वो आपको पता है खुद भी बड़े स्टार्स हैं। वो जी मेरी जी कमर में चुक पड़ गई है, मेरे जी हाथों में दर्द पड़ रहा है, मेरे घुटनों का कोई इंजरी विंजरी निकल आई है, या मेरे खब्बे कूले में दर्द हो रहा है। ठीक है, इस तरह के बहाने बना बना के सारे उनके प्लेयर्स चुप करके साइड पे होकर बैठ जाते हैं और अपने बच्चों को भेज देते हैं मजाक बनाने के लिए अगली टीम्स का। तो इसलिए यकीन करो मैं तो दिल से दुआ कर रहा था कि भाई ये वाइट वॉश होके जाएं, पाकिस्तान से भी सीरीज़ हारे हैं, उसके बाद बांग्लादेश से भी वाइट वॉश होकर कहीं से निकलें, दफ़ा हों, ताकि नेक्स्ट टाइम भाई को मेहरबानी कर लें, कोई अच्छी क्रिकेट देखने को मिल जाए हमें। बायलैटरल सीरीज़ भी यार अब देखो ना, वर्ल्ड कप नहीं चल रहा, ठीक है, या कोई और अच्छी क्रिकेट नहीं चल रही, तो हमने ये बायलैटरल सीरीज़ ही देखनी है ना एज अ क्रिकेट फैन। तो इस तरह की हमने घटिया क्रिकेट भी नहीं देखनी भाई, कोई अच्छी कंपैरेटिव क्रिकेट भी देखने को मिले हमें। लेकिन पता नहीं शायद ये माइंडसेट सिर्फ हमारा पाकिस्तानियों का है, क्योंकि हम तो भाई अपनी फुल टीम खिलाते हैं। वो अलग बात है हम फुल टीम खिलाने के बावजूद भी जलील हो के मर मर के कहीं जीतते हैं। वो अपनी बी सी या डी टीम भी भेज के ना हमसे जीत के जा चुके हैं। पाकिस्तान में काफ़ी ऐसी डी टीम्स आई हैं, न्यूजीलैंड की, साउथ अफ्रीका की, इवन के ऑस्ट्रेलिया की या इंग्लैंड की भी, वो हमसे जीत के जा चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है ये माइंडसेट सिर्फ हमारा ही है कि हमने अपनी फुल फ्लैज साइड खिलानी है, चाहे वो बायलैटरल सीरीज़ हो या कोई वर्ल्ड कप चल रहा हो। हमें भाई इन चीज़ों तो कोई गर्ज नहीं है, हम दिल से खेलते हैं, वो अलग बात है हमसे खेला नहीं जाता। बाकी यार आप लोग अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें कि आपको ये विमेंस क्रिकेट का मैच कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो यार लड़कियों के साथ ज्यादती है, उनको भाई अच्छी प्रैक्टिस दिलवाओ, कोई हमारी मैनेजमेंट कोई यार कुछ तो कर लो ना भाई। मजाक से अलावा यार कोई टूर करवा दो लड़कियों के बेचारियों के, उनका कॉम्पिटिशन ही नहीं है ना यार किसी खाते में। अभी आगे ऑस्ट्रेलिया गल पड़नी है, ठीक है, अगर चल जाते हैं कोई अगले एक राउंड में, कोई हिसाब किताब लग जाता है। वैसे उम्मीद तो मुझे कोई खास है नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा सीन बन गया तो भाई कहाँ मुझे बताओ, इनका कोई कंपटीशन है तो मेहरबानी करो यार, इनके कोई वर्ल्ड टूर करवाओ, ज़रा इनको कोई अच्छी कंपैरेटिव क्रिकेट खेलने को मिले। ठीक है, अभी हम PSL वीमेंस की तो नहीं अभी ऑर्गेनाइज कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ उतना कोई अभी क्रेज़ है नहीं वीमेंस को लेके। लेकिन यार जो टीम बन चुकी है, जो कोई 10, 15, 20 लड़कियाँ हमारे पास इकट्ठी हो गई हैं, उनको तो एटलीस्ट ग्रूम कर सकते हैं ना हम। तो उसके लिए हमें वर्ल्ड टूर्स करवाने पड़ेंगे। अब इंडिया को देख लो ना यार, उनकी सारी टीम्स, अगर उनकी मेंस टीम कहीं जा रही है ना, तो उनके छापर में वो लेके जाते हैं, विमेंस टीम को भी लेके जाते हैं, अंडर 19 को भी लेके जाते हैं, साथ A टीम को भी लेके जाते हैं, अगली उसी टीम के सारे इन्हीं चीज़ों के साथ खिलाने का। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम, ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम, ऑस्ट्रेलिया की A टीम, ये तैयार होकर बैठे हैं, क्योंकि इंडिया ये सारे छापर में लेके जाएंगे टीमें। ठीक है, वहाँ पे उनकी अलग अलग से ये सीरीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज हुई भी होती हैं। तो इंडिया देखो ना अपनी सारी टीम्स को कैरी कर रहा है, हमारी बस वो मेंस टीम को धक्के धकाए पता नहीं कैसे उसको भी ख़त्म ही कर चुके हैं इसी चक्करों में हमारे। तो क्योंकि उस चीज़ के भी टूर इतने को खास हो नहीं रहे, लेकिन फिर भी चलो मेंस पे मैं इतनी बात नहीं कर सकता, मेंस को फिर भी काफ़ी ज़्यादा
एडवांटेज मिल जाता है बनिस्बत वीमेंस के। इसमें यार आपकी जो भी राय है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।